गुड इवनिंग बच्चों। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिएगा आपके पास एल्केन का लेक्चर नंबर आपके पास 7th देखिए मिलेगा आपके पास। इसमें स्वार्च रिएक्शन के बारे में देखिएगा बात करते हैं। तो स्वार्च रिएक्शन देखिएगा होता क्या आपके पास। स्वार्च रिएक्शन आपका देखिएगा, तो स्वार्च देखिएगा रिएक्शन, इस रिएक्शन के बारे में ये देखिएगा। ये जो स्वार्च रिएक्शन होता है देखिए बेटा, ये एक बेस्ट मेथड होता है प्रिपरेशन ऑफ देखिएगा एल्किल फ्लोराइड फ्रॉम एल्किल देखिएगा क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड। एल्किल क्लोराइड से एल्किल ब्रोमाइड से आप देखिएगा एल्किल फ्लोराइड का फॉर्मेशन किस तरीके से करेंगे, उस रिएक्शन को बोलते हैं स्वार्च रिएक्शन। और स्वार्च रिएक्शन के बारे में बेटा आपको मिलेगा एल्किल हैलाइड के और एरिल हैलाइड के बारे में टॉपिक मिलेगा। इसके बाद आपको जब आप हेलो एल्केन हेलो एरिन्स पढ़ेंगे तो वहां पर स्वार्च रिएक्शन के बारे में आपको दोबारा मिलेगा। आपको एनसीईआरटी बुक में भी दिया है, उस चीज को हम यहाँ पर यहीं पढ़ा दे रहे हैं, तो वहां आपको पढ़ाने की जरूरत देखिएगा, पढ़ने की जरूरत आपको देखिए वहां पर आपको नहीं पड़ेगा। इट इज बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्किल फ्लोराइड। इट इज बेस्ट मेथड, इट इज बेस्ट मेथड, बेस्ट मेथड प्रिपरेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल फ्लोराइड, एल्किल फ्लोराइड from एल्किल क्लोराइड और एल्किल देखिएगा ब्रोमाइड। आपने देखा कि एल्किल फ्लोराइड का फॉर्मेशन एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड से कैसे होगा, इन प्रेजेंस ऑफ एजीएफ, इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर फ्लोराइड, या साथ में इसको देखिएगा Hg2F2 भी ले सकते हो या COF2 भी ले सकते हो या SbF3 देखिएगा एटसेट्रा देखिएगा। ये सब एनसीईआरटी देखिए लाइन है आपके पास, ये सब देखिए आप इसको यूज कर सकते हो। अब आपको एग्जांपल देते हैं, देखिए बेटा एग्जांपल्स कैसे समझेंगे। अब आप कोई एल्किल फ्लोराइड एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड ले लीजिएगा, C2H5Cl की रिएक्शन AgF से कराइए, क्या हो जाएगा C2H5F बन जाएगा प्लस AgCl देखिएगा आपके पास निकल जाएगा। दूसरा एग्जांपल C2H5 देखिएगा Br प्लस देखिएगा आप इसकी रिएक्शन देखिएगा AgF से कराइए, सिंपल तरीका से C2H5 देखिए आपके पास F बन जाएगा प्लस देखिएगा Ag देखिए आपके पास ये Br देखिएगा निकल जाएगा। तो ये आपके पास बहुत आसान सी रिएक्शन मैंने आपको पढ़ा दिया। स्वार्च रिएक्शन क्या होती है, तो आपने कहा कि जब एल्किल क्लोराइड ले लीजिएगा या एल्किल ब्रोमाइड ले लीजिए, उसका आपको एल्किल फ्लोराइड बनाने का एक मेथड है, उसको रिएक्शन क्या बोलते हैं, स्वार्च देखिएगा रिएक्शन बोले। एक रिएक्शन और आपको वही हेलो एल्केन हेलो एरिन्स मिलेगा, फ्लिंकिस्टन रिएक्शन देखिएगा। इसको बेटा यहीं पर पढ़ लेते हैं। देखिए आपके पास फ्लिंकिस्टन देखा आपके पास, क्लिस्टन देखा आपके पास रिएक्शन। अब इसमें देखिए क्या होता है, ये बेस्ट मेथड प्रिपरेशन ऑफ एल्किल आयोडाइड लिखिएगा, बेस्ट मेथड, बेस्ट मेथड प्रिपरेशन ऑफ एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड एंड एल्किल क्लोराइड, एल्किल आयोडाइड फ्रॉम एल्किल क्लोराइड या एल्किल देखिएगा बेटा ब्रोमाइड। तो देखिएगा फ्लिंकिस्टन जो रिएक्शन देखिएगा होता है, इससे देखिएगा आप एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन कराएंगे, किससे, एल्किल क्लोराइड को लेकर या एल्किल देखिएगा ब्रोमाइड को लेकर। इन दिस रिएक्शन रिएजेंट क्या यूज करेंगे देखिएगा, इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन reagent are used सोडियम आयोडाइड NaI इंटू एसीटोन, साथ में क्या लिख लेंगे बेटा, एसीटोन ले लेंगे,
ये चीज। अब देखिएगा आपको एग्जांपल कराते हैं एक क्वेश्चन का। जैसे देखिए एग्जांपल क्या दिखाते हैं, CH3 CH Br CH3 प्लस NaI रिएक्शन कराइए इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। बहुत सिंपल सा तरीका देखिए बेटा, CH3 CHI CH3 देखिएगा फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लस Na देखिएगा आपके पास, Br देखिएगा आपके पास निकल जाएगा। ये सिंपल से देखिएगा। अब सवाल ये क्वेश्चन जनरेट करेगा कि एसीटोन को आपने यूज क्यों किया। लिखिएगा एसीटोन यूज्ड एज सॉल्वेंट, एसीटोन यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, इसको सॉल्वेंट तो देखिए यूज करेंगे फॉर सोडियम आयोडाइड के साथ, ड्यू टू इट्स मोर कोवैलेंट कैरेक्टर। तो ये भी देखिए टॉपिक मैंने बेटा आपको कवर कराया। अब आपको देखिए बेटा कुछ देखिएगा क्वेश्चन कराते हैं कि क्वेश्चन कैसे देखिए सॉल्व करेंगे। अब सवाल देखिए बेटा कह रहा है कि एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन देखिएगा बेटा, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन, हाउ मेनी आइसोमर प्रोडक्ट आर ऑब्टेन, हाउ मेनी आइसोमर प्रोडक्ट आर ऑब्टेन इन मोनोक्लोरिनेशन, मोनोक्लोरिनेशन आर मोनोब्रोमिनेशन ऑफ फॉलोइंग एल्केन, ऑफ फॉलोइंग एल्केन। इसे देखिएगा अगर हमने नॉर्मल अगर देखिएगा पहला नॉर्मल अगर प्रोपेन ले लिया, नॉर्मल प्रोपेन ले लिया तो इसको CH3 CH CH3 इस तरीके से। अब इसका देखिएगा मोनोक्लोरिनेशन कराइए, देखिए मोनोक्लोरिनेशन कराएं, देखिए क्या होगा। देखिए बेटा CH3 CH2 CH3 की रिएक्शन Cl2 से कराइए, HNU आपसे यूज कर देखिएगा, देखिएगा दो प्रोडक्ट बनेगा बेटा, ऑलरेडी आप जानते हो बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म बेटा मैंने आपको पढ़ाया है, CH3 प्लस CH3 CH2 CH2 Cl ये प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर आपने ब्यूटेन ले लिया, देखिए नॉर्मल अगर ब्यूटेन ले लिया, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा नॉर्मल देखिएगा अगर आपने ब्यूटेन ले लिया, अब देखिए क्या होगा, CH3 CH2 CH2 CH3। अब देखिए इसकी रिएक्शन देखिएगा Cl2 से कराइए, HNU क्या क्या प्रोडक्ट देखिए बन सकता है। फर्स्ट प्रोडक्ट देखिए बनाइए बेटा, खुद से कॉपी देखिए आप बनाइएगा अपने से, CH2 CH2 Cl फर्स्ट प्रोडक्ट, दूसरा CH3 CH Cl CH2 सेकंड प्रोडक्ट। ये देखिए बेटा दो प्रोडक्ट देखिएगा आपके पास फॉर्मेशन होगा। तो ये बेटा क्वेश्चन आपको देखिए कंप्लीट हुआ। अब देखिएगा इसका एक प्रोडक्ट देखिए फॉर्मेशन और हो सकता है, कैसे बेटा देखिएगा CH3 C CH3 Cl CH देखिएगा 3, तो तीन प्रोडक्ट देखिएगा इससे देखिए बेटा आपके पास बन जाएंगे। फिर देखिएगा अब बेटा आगे हम टॉपिक को देखिए कंटिन्यू देख करते हैं। एक क्वेश्चन देखिएगा IIT JEE देखिए सवाल कराते हैं बेटा, सॉल्व आपको क्वेश्चन देखिएगा आपके पास है IIT JEE का, देखिएगा सॉल्व कैसे करेंगे। एन एल्केन हैविंग, क्वेश्चन देखिए बेटा है एन एल्केन हैविंग मॉलिक्यूलर वेट 72 एंड मोनोक्लोरिनेशन obtain
a single product, obtain a single product, the alkane will be, the alkane देखिएगा will देखिएगा b, alkane क्या होगा आपके पास, सॉल्व कैसे करेंगे इसको देखिएगा। इन्होंने कहा कि एल्केन है CnH2n+2 फार्मूला होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 72 दी है, n की वैल्यू निकाल लीजिएगा। कार्बन का एटॉमिक वेट 12 होता है, 12n प्लस इसका 2n प्लस 2 इक्वल टू 72, इसको सॉल्व करेंगे 14n प्लस 2 इक्वल टू 72, तो 14n इक्वल टू 70, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 5 मीन्स हो जाएगा C5, H आपको देखिएगा 12। अब कह रहे हैं कि इसका ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर पॉसिबल करें जो सिंगल प्रोडक्ट देगा। इसको आइसोमर में बेटा मैंने आपको पढ़ाया है, इसका एक स्ट्रक्चर ये देखिएगा, इस तरीके से बना सकते हो CH3 CH3 CH3, इसका आईयूपैक नाम हो जाएगा 2,2 2,2 डाई मेथिल आपके पास प्रोपेन। तो ये देखिएगा आपके पास सिंगल प्रोडक्ट देगा, आपके पास आंसर देखिएगा IUPAC नाम पूछा था, इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिएगा क्लोरीनेशन के बारे में बात करते हैं। क्लोरीनेशन क्या होता है, क्लोरी देखिएगा नेशन, क्लोरीनेशन के बारे में बेटा नहीं पढ़ाएंगे बहुत डिटेल में, आपको ऑलरेडी मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म देखिएगा पढ़ाया। इसमें फॉलोइंग कंडीशन देखिएगा होता है बेटा, जो आपको ऑलरेडी आती है। फॉलोइंग कंडीशन क्लोरीनेशन पॉसिबल होता है। पहला कंडीशन क्या होता है, एट 300 डिग्री सेल्सियस इन डार्कनेस में करा सकते हो। दूसरा कंडीशन क्या, 100 डिग्री सेल्सियस एट 100 डिग्री सेल्सियस इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड का यूज कर करा सकते हो। एट 150 डिग्री सेल्सियस 150 एट 150 डिग्री सेल्सियस इन प्रेजेंस ऑफ टेट्रा एथिल लेड का यूज करके, इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट या अल्ट्रावायलेट रे का देखिएगा यूज करके करा सकते हो। इसकी मैकेनिज्म बारे में बेटा मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है, आपको बस रफली एग्जांपल कराते हैं। देखिए बेटा एग्जांपल क्या है, मेथेन मैंने ले लिया, मेथेन की क्लोरीनेशन कराइए प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो CH3Cl बनेगा, फिर आप Cl2 लेंगे, CH2Cl2 बनेगा, फिर आप Cl2 लेंगे HNO लगाकर, CHCl3 बनेगा, फिर देखिएगा Cl2 लेंगे, CCl देखिएगा 4 कार्बन टेट्राक्लोराइड देखिएगा फॉर्मेशन देखिएगा हो जाए। इसकी मैकेनिज्म बारे में नहीं पढ़ाएंगे बेटा, ये पीरियडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती है, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन और चेन देखिएगा टर्मिनेशन, इतने देखिएगा इसमें टॉपिक होते हैं आपके पास, ऑलरेडी आपको आता है ये चीजें। अब देखिए नाइट्रेशन के बारे में, देखिए नाइट्रेशन के बारे में देखिए बात करेंगे ये चीज, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन बाई NO2 नाइट्रोनियम देखिए आयन इज कॉल्ड नाइट्रेशन। इसके बारे में बेटा मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। अब देखिएगा नोट करके, एल्केन डू नॉट सॉल्युबल इनटू, एल्केन डू नॉट soluble into concentrate या forming HNO3, but alkane undergoes vapor देखिएगा फेज। इसका देखिए मतलब क्या हो जाएगा,
रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन बाय देखिए जो एल्केन का जो हाइड्रोजन होगा अगर उसको रिप्लेस कर दिया, देखिए नाइट्रोनियम आयंस देखिए आपको फ्री रेडिकल दिखेगा आपके पास, तो इसको नाइट्रेशन बोला जाएगा। एल्केन डू नॉट सोल्यूबल इनटू कंसंट्रेट या फॉर्मिंग देखिएगा HNO3 दिखेगा, बट एल्केन अंडरगो वेपर देखिएगा फेज में होता है। नाइट्रेशन एट देखिएगा हाई टेम्परेचर, देखिएगा नाइट्रेशन कराएंगे आपका वेपर फेज, नाइट्रेशन एट है देखिएगा नाइट्रेशन नाइट्रेशन एट हाई देखिए आपके पास टेम्परेचर। इसके बारे में बेटा जब आप बुकलेट खोलिएगा बेटा आपको मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म देखिएगा, मैंने आपको ये पढ़ाया है। अब इस रिएक्शन देखिएगा होता क्या है बेटा नाइट्रेशन प्रोसेस में, अब इसको ध्यान से देखेंगे। नाइट्रेशन में जो होता है कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन देखिएगा दोनों बॉन्ड क्या देखिएगा होता है बेटा, देखिएगा डिसो देखिएगा C8 होता है। कैसे देखिएगा, जैसे एग्जांपल समझाते हैं आपको। जैसे देखिए मैंने बेटा मेथेन ले लिया, CH3H ले लिया, इसकी रिएक्शन देखिएगा नाइट्रिक एसिड से कराइए, कराया आपने 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेंगे तो CH3NO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, साथ में देखिएगा CH3CH2NO2 बनेगा कि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को देखिएगा फॉलो करती है। अब देखिएगा इसको कैसे आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखिएगा CH3H इसकी है इसको लिखेंगे आप HONO2 देखिएगा तो लिखेंगे। अब यहाँ तक वाटर का मालिक्यूल लिखे आप निकाल दीजिएगा, वाटर मालिक्यूल दिखाने में क्या हो जाएगा CH3 लिखा आपके पास NO2 देखिएगा बन जाएगा, प्लस देखिए आपके पास H2 देखिए आपके पास निकल जाएगा। तो ये देखिएगा आपके पास प्रोडक्ट। एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, या तो मेथेन था, अगर किसी बच्चे ने कहा नहीं सर आप इथेन ले लीजिएगा तो CH3CH2 देखिए आपके पास H ऐसे लिखिए। अब इसकी देखिए रिएक्शन आपके पास HO देखिए आपके पास NO2 देखिएगा, इस तरीके से वाटर मालिक्यूल निकलेगा तो CH3CH2 देखिए आपके पास NO2, एक प्रोडक्ट ये बन सकता है। इसको बेटा देखिए नाइट्रोमेथेन पढ़ते हैं, नाम लिख लेना, इसको पढ़ते देखिएगा बेटा नाइट्रो देखिएगा आपके पास मेथेन, एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा। दूसरा प्रोडक्ट CH3NO2 ये भी बन सकता है। तीसरा देखिएगा प्रोडक्ट आपको बेटा ये भी बन जाएगा CH3CH2 देखिएगा आपके पास NO2 ये भी बन जाएगा। चौथा प्रोडक्ट आपके पास CH3CHNO2 ये देखिएगा 3, ये भी देखिएगा आपके पास प्रोडक्ट देखिएगा पॉसिबल देखिएगा हो सकता है। तो ये भी टॉपिक पढ़ने में आपको नाइट्रेशन भी देखिए कवर कराया एनसीईआरटी में, इसके बारे में डिटेल में आपको रिएक्शन मैकेनिज्म बुकलेट में पढ़ाया है मैंने, आप वहां देखेंगे आपको मिल जाएगा। अब देखिएगा बात करते हैं सल्फोनेशन के बारे में, देखिए बात करते हैं देखिएगा सल्फोनेशन के बारे में, ठीक है। सल्फो देखिए आपके पास नितन के बारे में बात करते हैं। सल्फोनेशन क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन बाय सल्फोनियम फ्री रेडिकल देखिएगा SO3H नोन एज सल्फोनेशन देखिएगा। रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन बाय SO3H फ्री रेडिकल देखिएगा नोन एज देखिएगा सल्फोनेशन, सल्फो देखिए आपके पास नेशन, इसको बोला जाएगा। एल्केन आर इनसोल्यूबल इनटू कंसंट्रेटेड फ्यूमिंग H2SO4, एल्केन वही चीज दोबारा रिपीट करा देखिए बेटा, एल्केन आर इनसोल्यूबल इनटू कंसंट्रेटेड और फ्यूमिंग देखिए आपके पास फ्यूमिंग H2SO4, बट हेक्सेन है हाई एल्केन की वेपर फेज में देखिएगा हाई टेम्परेचर देखिए आपके पास मिक्स हो जाएगा। वही चीज देखिए दोबारा रिपीट करा रहा बेटा, देखिए जो आपको नाइट्रेशन पढ़ा पीछे मैंने आपको बेटा, फिर देखिए आपके पास CH3 CH3 देखिए आपके पास H प्लस HO देखा आपके पास H, इसको मैं लिखा यहाँ तक वाटर मालिक्यूल देखिए निकाल दीजिए बेटा, इसको इस तरीके से CH3 देखिए आपके पास SO3 देखा आपके पास H प्लस देखिएगा आपके पास H2O बन जाएगा। 2 मेथिल इसका नाम देखिए नाम हो जाएगा बेटा, देखिएगा 2 देखिएगा आपके पास मेथिल देखिएगा आपके पास प्रोपेन, आपके पास क्या हो जाएगा देखिएगा आपके पास प्रोपेन।
अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ सल्फोनेशन इज, देखिए रिएक्टिविटी देखिए आपके पास, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ सल्फोनेशन की बात लिखी करेंगे तो टर्सरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, प्राइमरी देखिए आपके पास हाइड्रोजन। तो ये भी देखिएगा फ्री रेडिकल देखिए मैकेनिज्म देखिए सल्फोनेशन भी देखिएगा फॉलो करती है। इसके बाद देखिएगा बहुत डिटेल बेटा आपको नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि ऑलरेडी मैंने सल्फोनेशन के बारे में देखिए पढ़ा दिया है। थोड़ी सी देखिएगा मैकेनिज्म आपको देखिए समझा देते हैं क्या होता है। जैसे आपने हेक्सेन ले लिया C6H13H ले लिया, इसकी देखिएगा इसकी रिएक्शन देखिएगा OH फिर OH देखिए आपके पास इससे रिएक्शन करा फ्री रेडिकल से, क्या होगा C6H13 प्लस वाटर निकल जाएगा। इस फ्री रेडिकल 13 बेटा यहाँ पर 13, इस फ्री रेडिकल उठा देखिएगा C6H13 फ्री रेडिकल की रिएक्शन देखिएगा SO3H से करा दिया क्या बन जाएगा C6H13 SO3H। आपको बेटा याद होगा दो फ्री रेडिकल अगर आपस में मिलते हैं तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का देखिएगा फॉर्मेशन होगा। तो अब इसका अगर देखिए ओवरऑल देखिए रिएक्शन लिखा जाए तो किस तरीके लिखा जाएगा C6H14 प्लस देखिएगा H2SO4 किस तरीके से लिख सकते हो साथ में देखिएगा, लेकिन वेपर फेज में रहेगा ये बेटा, टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस। तो C6H13SO3H प्लस देखिएगा H2O देखिएगा पास निकल जाएगा। ये इसके बारे में बेटा देखिएगा आपके एनसीईआरटी देखिए बुक में देखिएगा दिया है। अब एग्जांपल देखिए और कराते हैं आपके पास, जैसे लिखिएगा CH3 देखिएगा CH3H, इसका नाम 2 मेथिल देखिएगा आपके पास प्रोपेन है। इसकी रिएक्शन देखिएगा आपके पास कराइए HOSO3S करा दीजिए। वाटर देखिए मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा देखिए बेटा निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। लेकिन हाँ क्या ये इस कंसंट्रेट रहेगा बेटा टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस, क्या बनेगा CH3 देखिए आपके पास SO3H, ये बनेगा 2 मेथिल प्रोपेन 2 सल्फोनिक एसिड, इसका आईपीसी नाम आ जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन देखिए आपके पास 2 देखिए आपके पास 2 सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक देखिए आपके पास एसिड देखिएगा फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये देखिए बेटा मैंने आपको देखिएगा सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, क्लोरीनेशन देखिएगा ये बेटा टॉपिक मैंने कवर करा दिया। थोड़ा सा बेटा 2 लेक्चर और आपको देखिए बचेगा बेटा, या कोशिश करें बेटा एक ही लेक्चर में खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा बेटा 2 लेक्चर बेटा और आपको लगे एल्केन आपका टॉपिक कवर हो जाएगा, फिर इसके बाद आपको बेटा एल्कीन और फिर एल्काइन के बारे में जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर आपको स्टार्ट करेंगे बेटा हेलो एल्केन हेलो एरिन्स के बारे में। थैंक यू बेटा।